नमस्कार। आज का विषय है अहिंसा। जम साधना का प्रथम अंश अहिंसा साधना। अहिंसा का अर्थ जीवन वेद बताता है मनोवाक्य सर्वभूतानां पीड़नम हिंसा, अर्थात मन, वाक्य और शरीर द्वारा किसी को पीड़ा अथवा कष्ट नहीं पहुंचाने को ही अहिंसा कहा गया है। अहिंसा की इस सरलतम परिभाषा ने इतिहास पलट कर रख दिया है। अतः हम अहिंसा के इतिहास की ओर जाए तो अहिंसा की प्रथम व्याख्या की गई कि किसी भी तरह से जीव हत्या न करना। जाने अनजाने में भी जीव हत्या करते हैं तो उसे हिंसा कहा गया। तो जीवन वेद इस प्रकार की अहिंसा की परिभाषा को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग द्वैज धार्मिक जीवन बिताने के लिए बाध्य होता है। जीव हत्या के भय से खुद हल न चलाकर सूत्रों से हल चलाते हैं। अतः यह परिभाषा इस समाज के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग यहाँ ये जो है जीवन धर्म के विरुद्ध हो जाते हैं। जैसे श्वास प्रवास क्रिया के दौरान हजारों जीव मरते हैं। शरीर की रक्षा के लिए औषधि सेवन के लिए भी जीव मरते हैं। जल का प्रयोग करते समय भी जीव मरते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे लोगों को मतलब जल साफ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीव मरेंगे, और गंदा जल साफ किया हुआ जल बिना साफ किया तो भी पेट में जीवाणु मरेंगे। तो ऐसे लोग अव्यावहारिक होंगे। ऐसी अहिंसा की परिभाषा जीवन धर्म के विरुद्ध है। और इस प्रकार की अहिंसा की गलत व्याख्या ने नास्तिकता को जन्म दिया। जहाँ पर पग पग पर अहिंसा की गलत नीति के कारण व्यक्ति को चोरी करनी पड़े या कठिन जीवन जो जीवन मूल्य की रक्षा नहीं करे, तो ऐसे लोग धर्म पथ का छोड़कर नास्तिकता के पथ पर समझ जाएंगे और दुनिया पर ये नास्तिक लोग बोझ बन जाते हैं। और जो कथाकथित भाव जड़ता के कारण ऐसी अहिंसा को पकड़ कर रहते हैं, वो वास्तविकता से विमुख हो जाते हैं, अपने स्वभाव में कुलीन हो जाते हैं। ऐसे लोग की द्वैत भाव रहता है। अतः इस पुरानी अहिंसावादी परिभाषा को सिरे से ही खत्म कर दिया गया। तो अहिंसा की दूसरी परिभाषा आई, जी वो तो बड़ी गजब की परिभाषा थी। वो जनसाधारण में जीवों पर दया करना, जीवों को कष्ट न देने का प्रचार करते हैं, लेकिन अपने खाने के लिए पशु हत्या को किसी प्रकार की हिंसा नहीं मानते। यहाँ जीवन वेद कहता है कि बलि पर चढ़ने वाला पशु कोई अपनी इच्छा से थोड़ा ही चढ़ता है। तो इस परिभाषा को भी गाड़ने का वक्त था, अतः इसको भी स्वीकार नहीं किया। कथाकथित आधुनिक युग में नॉन वायलेंस के नाम से अहिंसा की एक परिभाषा, जिसका अर्थ होता है, आधुनिक परिभाषा है, जिसका अर्थ होता है शक्ति का प्रयोग नहीं करना। जीवन वेद बताता है कि ये दूसरी व्याख्या की तरह ही है। दूसरी व्याख्या में सरलता और निष्ठा थी, इसमें वह नहीं है। तो शक्ति का प्रयोग केवल स्थूल जगत में ही नहीं होता है, सूक्ष्म जगत में भी होता है। तो ऐसी
अहिंसा भी इस राष्ट्र के लिए या किसी जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर हम जीवित रहने के लिए भी हम विरोधी शक्ति के विरुद्ध में एक गति करते हैं, जैसा जीवन का नियम है, अगर इसको बिल्कुल छोड़ दिया तो अंधकार में खो जाएगा मनुष्य, जीवन जड़ता के अंधकार में खो जाएगा, धर्म के विरुद्ध में। ये जो नॉन वायलेंसवादी हैं वह पग पग पर ढोंग करते हुए दिखते हैं। जैसे शक्ति के प्रयोग के बारे में बताते हैं कि बहिष्कार करना या किसी चीज़ का विरोध करना, अगर हिंसा है तो शांतिपूर्ण विरोध करने पर भी तो किसी के विरोध में आघात पहुंचता ही है। क्या वह हिंसा नहीं हुई या नहीं है तो उनकी परिभाषा कहीं पर। दूसरी ओर अगर किसी ने शक्ति प्रयोग द्वारा देश का आक्रमण कर दिया या तो उसके विरुद्ध जाना क्या हिंसा है? या एक और उदाहरण दिया गया है कि देश में पुलिस रखना इत्यादि क्या हिंसा नहीं है? तो इस प्रकार की अहिंसा बाइकआउट करना इत्यादि का सहारा लेती हैं, तो ये भी अहिंसा जो नॉन वायलेंस वाली अहिंसा है वह भी समाज के लिए अनुकूल नहीं है। इस प्रकार की अहिंसा से व्यक्ति भले ही अपना कूटनीतिक उद्देश्य सिद्ध कर ले, लेकिन उससे साधुता की मर्यादा की रक्षा नहीं होती है। अतः जीवन वेद ने इस प्रकार की अहिंसा की परिभाषा को भी खारिज किया है। इसीलिए एक नई परिभाषा लेकर जीवन जो साधक को एक व्यवहारिक बना दे, उसके अनुसार मन से किसी को तकलीफ पहुंचाने का भाव नहीं रखना है, लेकिन जीवन देह धारण के लिए वे सभी कार्य कर्म हैं। उसमें अगर जीव की हत्या हो जाती है तो वह हिंसा नहीं कहलाती है। दवाई खाने के लिए, जीवन रक्षा के लिए, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले खटमल मच्छर की हत्या हो जानी इत्यादि प्रकार की जीवन रक्षा के लिए किया गया कार्य हिंसा नहीं है। अब हिंसा एक कहा जाता है कि जीव जीवस्य भोजनम, फिर अहिंसा की कैसे रक्षा होगी? जीवन वेद इसके संदर्भ में भी स्पष्ट निर्देश करता है कि जीव देह के पालन, सृष्टि आदि के लिए हमें खाद्य इत्यादि ग्रहण करने पड़ते हैं। हम जब धान से चावल बनाते हैं तब हमारे मन में हिंसा की भावना नहीं होती है, लेकिन चावल हमारे खाद्य के लिए। इस तरह कोई भी खाद्य वस्तु हम तैयार करते समय हमारे मन में हिंसा की भावना नहीं होती है। अगर ऐसी इसको हिंसा मान ली जाए तो मनुष्य को ईंट, बालू, पत्थर खाकर जीवित रहना पड़ेगा, यहाँ तक कि श्वास प्रवास की क्रिया भी छोड़ देनी होगी, यानी आत्महत्या कर देनी होगी। भोजन के समय में अहिंसा के लिए 2 सतर्कता दी गई है। वो कह रहे हैं, पहली बात तो उन वस्तुओं को खाद्य के रूप में चुनेंगे जिसमें चैतन्य का विकास कम हो गया, यानी जब तक शाक सब्जी मिल जाए तो पशु की हत्या नहीं करेंगे। दूसरी बात है, चैतन्य का विकास कम हुआ या ज़्यादा हुआ, इस पर विचार करने से पहले आप कई बार सोचेंगे कि क्या इनकी हत्या किया बिना मैं जीवित रह सकता हूँ या नहीं रह। अब अहिंसा खाद्य अखाद्य के विचार पर भी कहता, जो मन में आए वो खाओगे, ऐसी नीति से नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे खाद्य खाते हैं उसी से हमारा जीव कोश मलता है और जीव कोश पुष्ट होकर हमारे मन पे प्रभाव डालता है। इसीलिए सड़े गले दुर्गंधयुक्त और जीवयुक्त वस्तु या ताज़ा मांस खाने से हमारे में हीन प्रवृत्ति प्रवृत्त जाती है। तो जैसा खाओगे जैसा मिलेगा वैसा खाओगे की नीति का समर्थन नहीं, अतः खाद्य पर भी विचार करता है। अंत में अहिंसा के बारे में शक्ति प्रयोग और को हिंसा माना जाए या अहिंसा, तो हिंसा और शक्ति प्रयोग एक नहीं है। जब कोई आतताई हमारे विरुद्ध होता है तो उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना अहिंसा है, हिंसा नहीं है।
संस्कृत में ऐसे लोगों को आतताई कहते हैं। आतताई की परिभाषा जीवन वेद में दी है, जो बलपूर्वक तुम्हारी जमीन जायदाद पर अधिकार करना चाहता है, जो तुम्हारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है, शस्त्र लेकर तुम्हारी हत्या करना चाहता है, तुम्हारा धन लूटना चाहता है, यह आतताई हैं। और ऐसे आतताइयों के विरुद्ध में कठोर नीति का प्रयोग करना किसी प्रकार से हिंसा नहीं है, ये अहिंसा नीति का ही प्रयोग। अहिंसा नीति ये भी कहती है कि अगर मूर्ति पूजक के मन को बलपूर्वक मूर्ति पूज को हटा दी जाए, इतिहास में कहीं मूर्तियों को तोड़ दिया गया तो सुंदर शिल्प कला को नष्ट कर दिया गया, इससे मूर्ति पूजक के भाव को आघात हुआ, जो एक प्रकार की हिंसा थी। ये कह इसीलिए कह रहे हैं कि युक्ति द्वारा उनको समझाने की कोशिश करोगे, और कह रहे हैं कि 100% निराकारवादी होगा, एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा, तब भी मूर्तियों को नहीं तोड़ा जाएगा, उनको अजायब घर में सुरक्षित रखा जाएगा। अब अहिंसा जबरदस्ती नहीं सिखाती है, जैसे सिक्का और जनेऊ के प्रति जिनके मन में मोह है, इन वस्तुओं को बलपूर्वक हटाने से उनका दिल व्यथित होगा और उनका मन वही लगा रहेगा। इसलिए अच्छा है कि ब्रह्म साधना करता जाए, धीरे धीरे इनसे उनका मन हट जाएगा। अहिंसा के संबंध में कुछ प्रयोग भी बताए गए हैं, उसके लिए कहा गया है। पहला प्रयोग बताया गया है कि माँ बाप अगर बच्चों को मारते हैं या चोर डकैत और हत्यारे के विरुद्ध पुलिस कड़ी कार्रवाई करती हैं तो वह हिंसा नहीं अहिंसा ही है। दूसरा प्रयोग बताता है कि मांसाहार के प्रति अत्यंत लोग हैं, जहाँ ग्रीष्म प्रदान है वहाँ साग सब्जी खूब पाई जाती है और लोग मांसाहार नहीं छोड़ते तो हिंसा है। लेकिन अगर चिकित्सक की सलाह से रोग के छुटकारे पर पाने तक कोई मांसाहारकरण करते हैं तो वह हिंसा नहीं अहिंसा ही है। शीत प्रधान देशों में मांसाहार करना मजबूरी हो जाती है, चमड़े के कपड़े पहनना मजबूरी हो जाती हैं, तो ऐसे में हिंसा का व्यवहारिक। फिर तीसरा, आतताई के विरोध में संग्राम करना पौरुष है। इसमें रामायण का उदाहरण देते हैं कि राम की पत्नी का अपहरण होने पर राम ने उसके विरुद्ध प्रयोग किया। दूसरा उदाहरण महाभारत में श्री कृष्ण कौरवों के विरुद्ध शक्ति संचय करते हैं। तीसरा उदाहरण तो इतना महत्वपूर्ण देते हैं क्योंकि श्रीमन महाप्रभु को कोई भी अहिंसक नहीं कहते हैं। अन्य विप्लवी नेता थे, वे प्रेम के अवतार हैं, उन पर तो कोई हिंसक होने का आरोप ही नहीं लगा लेकिन वह अत्याचारी काजी पर सिंह की तरह दहाड़ पड़े थे। अतः निश्चित ही अगर ऐसी हिंसा होती तो महाप्रभु ऐसा काम नहीं करते हैं। अंत में एक सावधानी बताई गई है कि आतताई आ जाए और हमारी शक्ति दुर्बल हो जाए तो हमें अपने शक्ति के संशय में लगता है। ऐसा नहीं कि हम बिना शक्ति की जांचे ही उनसे लड़ बैठे और अपनी जान गंवा देते हैं। इतिहास में राजपूतों की निर्बुद्धिता, राजपूत फूली का उदाहरण देते हुए कि मुगल आक्रमण के समय राजपूत अपनी शक्ति का परीक्षण किए बिना ही युद्ध में कूद जाते थे और हार जाते हैं। और अंत में कहता है कि अगर कोई दुष्ट अगर हमारे पर आक्रमण कर दे और हमारे पास एक निर्देश देते आतताई आक्रमण कर दे और हमारे पास शक्ति संचय का समय नहीं है, तो ऐसे में हमें शक्ति संचय के लिए इंतजार नहीं करना है और नहीं उसके सामने जो शक्ति हमारे पास है उसको लेकर उसके विरुद्ध लड़ पड़ना होगा, उस पर पूरा प्रहार कर देना होगा। यही अहिंसा नीति है। इस तरह जीवन वेद ने अहिंसा को बिल्कुल व्यवहारिक बना दिया है। किसी तरह का व्यवहार इसमें प्रश्न नहीं उठता है। नमस्कार।